तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 में स्वागत करते हैं आपका। मैं कौशल किशोर आपके साथ, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं सुनाता हूं आपको एक बहुत ही जागरूक करने वाली और सतर्क करने वाली सच्ची घटना, जो एक मेरठ के लड़के ने, जिसका नाम है रूपचंद्र, उसने हमारा कहानी शेयर की है। तो मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ, उस घटना का जिक्र करता हूँ। दोस्तों, एक इलाका होता है, एक शहर होता है, जिस शहर में व्यापार चल रहा होता है, जिस व्यापार में तमाम सारे अनगिनत सवाल खड़े होते हैं और तमाम लोग फंस भी जाते हैं, उस व्यापार का शिकार हो जाते हैं। और किस तरह से किसकी कौन सी स्थिति बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक व्यापार है, एक इलाका है, जिस इलाके में ये व्यापार होता है, वैश्यावृत्ति का जो व्यापार है उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो इस इलाके में तमाम सारी जो हवस की भूखी महिलाएं, सेक्स की भूखी महिलाएं, हवस के पुजारी पुरुष, सभी का आना जाना, दूर दूर से आने जाने वाले लोग हैं, जिसमें 20 से लेकर के 60 साल की उम्र तक के महिला पुरुष सभी लोग भाग लेते हैं। जो लोग अपनी इच्छाएं अधूरी समझते हैं, अपने आप को अधूरा समझते हैं, तो वो लोग वहां जाकर के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने का काम करते हैं। एक दिन एक लड़का है मेरठ का, जिसका नाम रूपचंद्र है। वो भी उस बाजार में चला जाता है, वो भी वहां पर जाकर के खड़ा हो जाता है, लेकिन वो किसी और काम से गया था, और काम जो भी हो उसका, लेकिन कोई और व्यापार से गया था। लेकिन वो उसी वक्त और उसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहां पर उस वक्त बाजार लगती है और जहां पर उसी प्रकार के लोग आकर के इकट्ठा होते हैं। तो एक लड़का रूपचंद को देखता है और कहता है कि आपकी बहुत अच्छी शक्ल है, आपकी बहुत अच्छी सूरत है। वाकई में बात यह थी कि रूपचंद्र जिसका नाम था, उसका रूप तो बहुत ही निराला था। गोरा चिट्टा सुंदर, अच्छा खासा, 20 साल की उम्र, लड़के का जो रुआब है वो बिल्कुल अलग है, हष्ट पुष्ट। और ये रहने वाला देहात का, आखिर इसकी सारी बॉडी, सारा कुछ भी मतलब बहुत ही बेहतर तरीके का था। तो ये लड़का वहां जैसे ही खड़ा होता है, तो और जो लोग खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि आप बहुत पैसे कमाने के लिए शायद आए हैं और आपकी ये मनसा पूरी हो जाएगी, इस बाजार में बहुत पैसा मिलेगा, आपको अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन लड़का इस बात को समझ नहीं पाता है और तब तक एक चमचमाती हुई कार उसके 50 मीटर दूरी पर खड़ी होती है और सारे लोगों की निगाहें उसी कार पर होती हैं। सभी लोग उस कार को बहुत गौर से निहार रहे थे कि शायद कार किस लिए आई है, कार का क्या काम है। खैर, कुछ लोग तो वहां सब कुछ जानते थे, तो सारे लोग तो उस कार की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन रूपचंद तो किनारे खड़ा था, उसे मालूम ही नहीं था कि कार किस लिए आई है। लेकिन तब तक उस कार का शीशा खुलता है और शीशे से एक 25 साल की खूबसूरत महिला उस शीशे से निहारती है बाहर को। बाहर देखती है कि रूपचंद बाहर खड़ा हुआ है और वो रूपचंद को देख करके उसके मन में लगता है, उसे लगता है कि शायद हमारी जो भूख है, जो हमारी प्यास है, वो इस लड़के से बुझ जाएगी, और उसे टकटकी लगाए देखती रहती है। कुछ पल के बाद उस लड़के ने भी उस कार की तरफ देखा और देखता रह गया। क्या खूबसूरत महिला थी, क्या गोरे बदन की अच्छी खासी शरीर की जो महिला थी, वो भी देखता रह जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो देहात का लड़का सोचता है कि ज्यादा देखना ठीक नहीं है, पता नहीं क्या समझ ले उस लड़की ने, तो मेरे साथ क्या हो। तो उस लड़के ने अपनी नजर पलट ली। जैसे ही उस लड़के ने नजर पलटी, तैसे ही उस औरत ने उसकी तरफ जो बढ़ते हुए लोग थे उनको हाथ का इशारा दे करके रोकती है और कहती है कि तुम लोग वहीं पे रुक जाओ, और इशारा करती है कि वो जो लड़का खड़ा हुआ है उस लड़के को बुला करके लाओ। खड़े हुए लोग पहले ही समझ चुके थे कि इस लड़के के आगे व्यापार में, इस व्यापार में हमारी कोई भी चलने वाली नहीं है। शायद ये लड़का इतना काम का है, इतना अच्छा है, सुंदर गोरा चिट्ठा है,
जितना काम इसको मिलेगा उतना मुझे नहीं मिलेगा। उन महिलाओं को देख करके तमाम हवस के पुजारी, तमाम सेक्स के भूखे, तमाम शौकीन लोग नजर टिकाए थे कि ये काम, ये डीलिंग हमें मिल जाए, इसके साथ मुझे जाने को मिल जाए, भले ही पैसे कम दे। लेकिन उस लड़की ने, उस औरत ने, जो 25 साल की औरत है, उसने रूपचंद की तरफ इशारा किया। रूपचंद की तरफ इशारा करते ही कई लोग रूपचंद की तरफ उंगली उठा करके बोले कि मैडम ये, बोली कि हाँ। रूपचंद को एक आवाज लगाता है, ओए भाई साहब, ए भाई साहब। रूपचंद पीछे मुड़ करके देखता है और कहता है क्या है। लोगों ने कहा कि आपको गाड़ी में बैठी हुई मैम बुला रही हैं। मैडम बुलाती हैं और उस रूपचंद से कहती हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। तो रूपचंद कहता है कि मेरा नाम रूपचंद है। उस औरत को लगता है कि जिस तरह से इसका नाम रूपचंद है उसी तरह से ये खुद रूपचंद है, और कहती है कि आप किस लिए आए हैं। कहता है बस कोई काम था इसीलिए आ गए हैं। महिला ने समझा कि असली बात, ये सच्ची बात बताना नहीं चाहता है, लेकिन इसी काम के लिए आया होगा। उस महिला ने कहा कि हमारे साथ चलोगे, जिस काम से आए हो वो काम करवा देंगे। रूपचंद कहता है कि चल देंगे। उस महिला ने कहा कितने पैसे लोगे। कुछ बेचने के लिए आया होगा। रूपचंद कुछ बेचना चाहता था। उसने अपने उस सामान के दाम बता दिए, लेकिन ये नहीं पता था कि हमें बेचना क्या है और मेरा बिकेगा क्या। इस समय उसका एक रात के लिए उसका शरीर बिकने वाला था, एक रात के लिए वो बिकने वाला था। उसने कहा कि मैडम जितना पैसा दे दें बस उतना ही काफी है, आप कितना दे सकती हैं। उस औरत ने कहा कि आप गाड़ी के अंदर बैठ जाइए, पैसे चलने के टाइम दे देंगे, वापसी में दे देंगे। महिलाओं को तो मालूम था कि मैं किस लिए लेकर के जा रही हूं, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि मैं किस लिए जा रहा हूं। वो उनकी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी जाकर के कम से कम 6 किलोमीटर के दायरे में एक चमचमाती हुई बिल्डिंग के सामने खड़ी हो जाती है, एक खूबसूरत महल के सामने खड़ी होती है। गाड़ी जैसे ही खड़ी होती है, ऊपर से 3-4 सहेलियां और देखने लगती हैं। जब देखती हैं, 4 सहेलियां ऊपर खड़ी हुई देखती हैं और देखती हैं कि सिर्फ अकेला बंदा उतरा है यहाँ पर। तो औरतें इशारे में कहती हैं कि और कहाँ है, मेरे लिए क्यों नहीं लाई हो। लड़का समझता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन लड़के से कहती है वो औरत कि चलो ऊपर चलते हैं। लड़का दबे पांव सहमा हुआ अब रूपचंद को डर लगने लगता है, और रूपचंद लेकिन चला जाता है। वहां ऊपर जब कमरे में ले जाती हैं तो 4 की चारों लड़कियों का प्लान था कि 4 और लड़के आएंगे। एक लेने गई थी लेकिन 5 लड़कों को लेकर के आना था, लेकिन रूपचंद को देख करके जो लड़की लेने गई थी, जो औरत लेने गई थी, वहां पर जरा भी 1 मिनट रुकने की हिम्मत ही नहीं बना पाई, क्योंकि वो सोचती थी कहीं ऐसा ना हो कि इस भारी भरकम भीड़ में रूपचंद खो जाए। और रूपचंद से ज्यादा सुंदर उस मार्केट में, उस बाजार में कोई लड़का नहीं दिख रहा था। रूपचंद को ऊपर लेकर के जाती है और 4 अपनी सहेलियों से कहती है कि कार ले लीजिए, मेरी कार ले लीजिए और अपने 4 साथियों को अपने अपने लिए ले आओ। मैं तो अपना ले आई हूं। लेकिन उन चारों लड़कियों ने रूपचंद को देख करके कहीं भी और किसी की तलाश में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती हैं। वो उस लड़की से बात करती हैं, कहती हैं कि जो भी पैसा बनता है मुझसे ले लीजिए, चाहे आप पैसा मत दीजिए, हम चारों लोग पे कर देंगे पैसा, इसको जितना पैसा मांगेगा हम लोग चारों इसको दे देंगे, लेकिन आज हम भी इसी के साथ अपनी भूख, अपनी प्यास मिटाना चाहते हैं। वो लड़का सोचता है कि न जाने कौन से मामले में फंस गया हूं और न जाने कौन सी बात है। रूपचंद अब डरने लगा था। शाम के 4 बजे उस लड़के को लाया गया था खरीद करके। अब यहाँ पर 5 लड़कियों ने उस लड़के की जो शरीर है, जो उसका हष्ट पुष्ट बदन है, गोरा बदन है, उसके आज उन लड़कियों ने 5-5 लड़कियों ने पैसे लगा दिए थे।
जितना मन हो उतना पैसे ले सकता था रूपचंद, लेकिन रूपचंद को उन सबको संतुष्ट करना था, उन सबको खुश करना था। रूपचंद उन सबको समझ नहीं पाता है कि आखिर ये क्या चाहती हैं, हमारे साथ क्या करना चाहती हैं। रूपचंद उनके जाल में जिस तरह फंस चुका था, अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, रुकूं यहाँ या भाग जाऊं, लेकिन भाग कर जाऊं तो कहां जाऊं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। रूपचंद को तब तक 1 घंटे तक बिठाया जाता है। वो सारी 5 के 5 लड़कियां एक ऐसे तरीके से तैयार होती हैं जैसे सुहाग रात के दिन कोई दुल्हन तैयार हुई हो। इन सबको देख करके 1 घंटे तक बैठा हुआ, टीवी देखता हुआ, ये रूपचंद मन में सोच रहा था, कई प्रकार के ख्याल आ रहे थे। शायद सोच रहा था कि हम बहुत गहरी समस्या में फंस गए हैं, लेकिन औरतों के बीच में था, एक से एक खूबसूरत लड़की के बीच में था, तो उसका मन वहां लगा रहा। लेकिन डर तो लगता ही रहा कि आखिर है क्या। इसके बाद में कुछ समय के बाद वो जब 5 के 5 एक नई दुल्हन की तरह एक अच्छी जोड़े में, एक खूबसूरत दुल्हन की तरह जब सज करके तैयार होकर के आती हैं, तो अब इस रूपचंद का भी दिमाग उन लड़कियों के पीछे टिक जाता है। इन लड़कियों के ऊपर पूरा मन, पूरा दिमाग टिक जाता है, और वो भी वही सोचने लगता है जो वो लड़कियां जिस काम के खातिर उसको एक तरीके से खरीद करके लाई थी, पैसे लगा करके जिस काम के लिए वो लड़कियां लाई थी, इसी बात पे अब वो भी टिक गया था। अब इसी बात पे वो भी समझने लगा था कि शायद जो इनकी जरूरत है वो ही मेरी जरूरत है। लड़के से पूरी बात बताती हैं अब 5 लड़कियां, और उसे चाय पिलाती हैं, कुछ खाने को देती हैं, और बताती हैं कि अब देखो, तुम्हारा काम ये है कि तुम हम लोगों 5 लोगों को खुश करने का काम करोगे। तुम्हें हम 5 को खुश करना है। पूरी रात हम आपके साथ सोएंगे, पूरी रात हम आपके साथ रहेंगे, पूरी रात हम सेक्स करेंगे। इस मामले को लेकर के रूपचंद बहुत ही भयभीत हो जाता है और सोचने लगता है कि यह कहीं ना कहीं गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब लड़कियों ने बहुत ही उस पर प्रेशर डाला, बहुत ही उसे परेशान करने की कोशिश की, जब उसे मनाने की कोशिश की, तो आखिर वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है। लेकिन उस पूरी रात में उन 5 लड़कियों के साथ शक्तिवर्धक गोलियां खिला खिला करके उन 5 ने कम से कम 3-3, 4-4 बार उसके साथ सेक्स किया। इस तरह से उसे परेशान किया, उस तरह से उसे तड़पाया गया कि वो सुबह अपने पैरों पे जाने के काबिल नहीं बचता है। वो वहां से जैसे ही उसको छूट मिलती है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उन लड़कियों ने, उन औरतों ने उसे फिर से रोक लिया और कहा कि आज रात और रुक जाओ। लेकिन उस दिन वो कहता है कि मैं रुक जाऊंगा, और ये समझता है कि मैं भाग नहीं सकता, इसलिए वो रुकने के लिए तो बात करता है, लेकिन सोचता है कहीं ना कहीं अगर हम भागने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हम भाग नहीं पाएंगे। अभी एक रात और रुकनी थी उसको, और एक रात उन लड़कियों ने उसे ना छोड़ने का पूरा मन बना लिया था। दूसरी रात उसे फिर रोक लेती हैं, हर तरह से उसे निगरानी रखती हैं और नहीं छोड़ती हैं। 2 रातों में उसके साथ जितना भी भूख थी, जितनी प्यास थी, वो सारी मिटाती हैं, और उस लड़के को वापसी में 40,000 रुपए दिए जाते हैं, और लड़के से कहा जाता है कि आप अगले दिन फिर से आ जाना, मुझे बुलाना ना पड़े, आप 3-4 दिन के बाद फिर आ जाइए, आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं किसी और की तलाश नहीं करूंगी। लेकिन उस लड़के ने वहां से जैसे ही छुटकारा पाता है, अपने घर के लिए निकल आता है, और दोबारा वो सोचता है कि मैं ऐसे इलाके और ऐसी जगह पर कभी नहीं जाऊंगा। वो अपने घर आता है, कम से कम 10 दिन अपना अच्छा ख्याल रखता है, तब अपनी सेहत का सुधार कर पाता है। तो कितनी बार ऐसे कई लोगों के साथ घटनाएं हो जाती हैं। कहने के लिए है कि लड़के बहुत गुनहगार होते हैं, लड़के ही ऐसे होते हैं, लेकिन लड़कियां भी ऐसी होती हैं, औरतें भी ऐसी होती हैं
कई जगह पर ऐसे बाजार, ऐसे व्यापार चलते हैं। तो बस इस कहानी को सुनाने का एक ही मकसद था कि तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, कोशिश करें कि अपने आप को हर जगह पर बचा करके चलें। उस लड़के की समझ में नहीं आया, उस वक्त उस गाड़ी में जब बैठ लिया था। इसमें सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात यही थी कि उस लड़के ने समझ नहीं पाया जब उसकी गाड़ी में बैठा, और उस वक्त उसे सोचना चाहिए था कि हम न जाने कहाँ जा रहे हैं और पूरी बात हमारी पक्की नहीं हुई है। तो बातें समझ ना पाने से पहले आपको कोई भी कदम नहीं उठाना है, ये उसे नहीं करना चाहिए था। बस इतनी ही जागरूकता की और इतनी ही सतर्कता की जरूरत है कि जब तक किसी की बात समझ में ना आए तब तक उसके साथ किसी प्रकार का लेन देन या कोई समझौता नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से वो मात खा गया और गाड़ी में बैठ करके चला गया। न जाने उसके साथ और क्या हो सकता था। तो ठीक है, मेरी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। उस लड़के की जैसे तैसे जान बच गई, कोई ऐसे उलझन में नहीं फंसा। तो कहानी हम रोज आपको 8 बजे शाम को नई घटना और सच्ची घटना सुनाते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही रोज वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो कल शाम 8 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।